धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी। गांव खैरापुरा की कच्ची गलियों में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ खेतों की मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी। इसी छोटे से गांव के बिल्कुल किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी तीन बहनें, किरण, पायल और मीरा। तीनों उम्र में छोटी पर दिल से बेहद बड़ी। गरीबी उनका स्थायी साथी थी, लेकिन उनका हौसला किसी भी अमीरी से कम न था। उनका परिवार गांव के सबसे गरीब और समाज के सबसे निचले वर्ग में गिना जाता था। लोग अक्सर उन्हें नीची नजरों से देखते, पर तीनों बहनें इन नजरों को अनदेखा करना सीख चुकी थी। उनका जीवन हर दिन संघर्षों की किताब का एक नया अध्याय लिखता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक कभी गायब नहीं होती थी। हर दिन की शुरुआत खेतों से पहले घर की लड़ाई। सबसे बड़ी बहन किरण मुश्किल से 14 साल की थी, पर परिवार की रीढ़ वही थी। पिता बीमार रहते और माँ खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करती। घर की हालत इतनी खराब कि छप्पर में कई जगह आसमान ही दिखता था। लेकिन इन कमियों में भी वो बहनें खुद को टूटने नहीं देती। सुबह सबसे पहले किरण जागती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, फिर बहनों को उठाती। पायल, जो 12 साल की थी, सबसे चंचल और हंसमुख। वह घर के छोटे छोटे काम देखते हुए भी गुनगुनाती रहती। मीरा, सबसे छोटी, सिर्फ 9 साल की, पर आंखों में समझदारी उम्र से कई साल आगे की। तीनों बहनों का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था, क्योंकि सूरज ऊपर चढ़ने से पहले उन्हें खेत पहुंचना होता था। ये खेत उनका नहीं था। वे छोटे मोटे काम कर मजदूरी कमाती थी। खरपतवार निकालना, पौधे को पानी देना, खाद डालना, बोरी उठाना, कटाई में हाथ बटाना। काम चाहे जितना कठिन हो, वे बिना शिकायत करती थी। कड़ी मेहनत पर कम मजदूरी। खेत का मालिक उन्हें कम पैसे देता था, सिर्फ इसलिए कि वे छोटे वर्ग से थे, और साथ ही तीनों लड़कियां भी थीं। पर फिर भी वे चुप रही, क्योंकि उन्हें पता था कि घर की रोटी इन्हीं पैसों से आएगी। घाम धूप में पैरों में चुभती कंटीली मिट्टी के बीच उनके नन्हे नन्हे हाथों में छाले पड़ जाते, पर वे डटकर काम करती। जब पायल थक कर रुकती, किरण उसे पानी पिलाती और मुस्कुरा कर कहती, थक गई, चल थोड़ी देर बाद हम दोनों मिलकर जल्दी खत्म कर देंगे। किरण का यही प्यार दोनों छोटी बहनों को फिर ताकत देता। गांव वाले मजाक भी करते और ताना भी। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर ताना मारते, अरे ये लोग पढ़ लिख कर क्या कर लेंगी, खेत में ही रहना है इन्हें। पर तीनों बहनों के मन में एक गहरी आग थी, हम गरीबी में पैदा हुए जरूर हैं, पर मरेंगे गरीबी में नहीं। रात में पढ़ाई, एक दीपक के सहारे बड़े सपने। शाम को मजदूरी करके घर लौटते लौटते सूरज ढल चुका होता। शरीर में दर्द होता, पैरों में सूजन, पर किताबें खोलते ही उन पर जैसे नई जान आ जाती। घर में बिजली नहीं थी, पर मिट्टी के चूल्हे की मंद रोशनी या मिट्टी के दिए से पढ़ाई चलती रहती। तीनों में से सबसे तेज मीरा थी। वह हर चीज तेजी से समझ लेती। पायल की गणित बहुत अच्छी थी। किरण पढ़ाई के साथ साथ दोनों को भी सिखाती। अक्सर किरण कहती, हम गरीब हैं, पर हमारी सोच गरीब नहीं है। एक दिन हम सबकी किस्मत बदलेंगे। एक दिन परीक्षा की घोषणा। सरकारी स्कूल में अचानक परीक्षा की तारीख घोषित हुई, पर सबसे बड़ी समस्या थी फीस और कॉपी किताबें। माँ ने कहा, बेटा, घर में पैसे नहीं हैं, तुम लोग इस बार मत देना परीक्षा। पर बहनें टूटने वाली नहीं थीं। अगले दिन उन्होंने और मेहनत की, खेत में अतिरिक्त काम किया, रात में गांव के एक घर में बर्तन धोने का काम भी किया। और कुछ दिनों में उन्होंने फीस और किताबों के लिए पैसे इकट्ठा कर ही लिए। परीक्षा का दिन, नंगे पैर पर दिल में हिम्मत। परीक्षा के दिन तीनों बहनें सुबह सुबह तैयार हुईं। उनके पास नए कपड़े नहीं, जूते नहीं, बैग नहीं। एक पुरानी थैली में तीनों की किताबें और पेंसिल थी। स्कूल के बाहर बच्चे नए ड्रेस में आए थे। बहनों ने अपनी हालत देखी, पर मन नहीं तोड़ा। वे जानते थे कपड़ों से नहीं, दिमाग से जीत होती है। परिणाम, पूरे गांव को हैरान करने वाली खबर। एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट लगा, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। किरण पूरे स्कूल में प्रथम आई। पायल गणित में जिले में टॉपर बनी। मीरा ने अपनी कक्षा में 100 में से 99 अंक लाकर मास्टर साहब को चौंका दिया। गांव के वही लोग जो उन्हें नीचा दिखाते थे, अब गर्व से कहते, इतनी गरीब होकर भी इतनी मेहनत। ये तीनों बहनें गांव का नाम रोशन कर देंगी। सरकारी स्कॉलरशिप, जिंदगी का मोड़। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनकी कहानी अधिकारियों तक पहुंचाई। तीनों बहनों को सरकारी स्कॉलरशिप मिली, और उन्हीं पैसों से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। अब उन्हें खेतों में मजदूरी कम करनी पड़ती, और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान। उनके माता पिता की आंखों में भी पहली बार सुकून आया। समाज की सोच बदल गई। धीरे धीरे गांव वाले भी उनका सम्मान करने लगे। जिन तहोतानों से वे रोज गुजरती थी, वे अब बदलने लगे। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे, कहते, देखो, किरण, पायल, मीरा जैसे बच्चे मेहनत करें तो गरीब होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तीनों बहनों का सपना। दिन गुजरते गए, पर तीनों बहनों का सपना वही रहा।
गांव में स्कूल खोलना, जहां किसी गरीब बच्चे को फीस न देनी पड़े, जहां किसी लड़की को जात पात या गरीबी की वजह से ताना न मिले। किरण ने कहा, हम तीनों मिलकर गांव बदलेंगे। कोई बच्चा खेतों में मजबूरी से न जाए। हम वह रोशनी बनेंगे जो हमें बचपन में नहीं मिली। और सच में, उनकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे पूरे गांव की किस्मत बदलनी शुरू कर दी।